समझ आ रही है ना मेरी माँ? कुब्जा पर कृपा, कंस पर कृपा की। कंस के पिता को भगवान ने मथुरा का राजा पुनः बना दिया। सत्ता गई, बाद में मथुरा का राजा। अब आज भगवान अपनी माता से मिल रहे हैं और पिता से मिल रहे हैं। माता कौन? देवकी। पिता कौन? वसुदेव। वसुदेव और देवकी से भगवान मिले, पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां कटी, और आज मैया ने 11 साल बाद, श्री कृष्ण के जन्म से 11 साल बाद मां ने अपने पुत्र कृष्ण को गले लगाया। एक मां का खोया हुआ बेटा मिल गया। रो रही हैं मां देवकी, गले लगा रही हैं। तब नंद बाबा को लगा कि मेरे कृष्ण को ये देवकी अपने बेटे जैसा लाड़ क्यों लड़ा रही है। अच्छा, नंद बाबा को नहीं पता था कि ये असली ये है। तो वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, ये जो कृष्ण हैं ये आपके नहीं, हमारे 8वें पुत्र हैं। ये सुनते ही तो नंद बाबा के मानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, ये भगवान अर्थात ये देवकी वसुदेव के। अब तो नंद बाबा जोर जोर से रोने लग गए कि कृष्ण मेरा नहीं है। तुरंत भगवान बाबा के पास गए। बाबा, तुरंत बाबा ने आंसू पोंछे, अपने को संभाला। कन्हैया बोले, बाबा रो रहे हो ना? क्यों रो रहे हो? बाबा बोले, कन्हैया पहले पता चल जाता कि तू हमारा पुत्र नहीं है तो तुझे अपने यहाँ इतना कष्ट ना होने देते। हमने तेरे से गैया चरवाई है, हमें पता होता कि तू हमारा बच्चा नहीं है तो हम तेरे से गैया ना चरवाते। तेरी माँ यशोदा ने कई बार तुझे माखन खाने से रोका, एक बार तो तुझे उखल से बांध दिया। हमें माफ कर देना कन्हैया, हमने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया है। भगवान बोले कि बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सच्चाई तो ये है, इसलिए जन्म देने वाली माँ बड़ी नहीं होती, जिसने बच्चे का लालन पालन किया होता है वो माँ बड़ी होती है। इसलिए माँ यशोदा ही मेरी माँ है, आप ही मेरे पिता हैं। इसलिए मैं आपका ही हूं बाबा। बहुत बातें हुई और अब श्री कृष्ण को छोड़कर नंद बाबा वापस वृंदावन आ रहे हैं। सारी गोपियां इंतजार कर रही हैं, बाबा आएंगे, कृष्ण आएंगे, 2 दिन हो गए, आएंगे आएंगे आएंगे। पर जब आए तो केवल नंद बाबा अकेले आए। सबने पूछा कि कन्हैया कहाँ हैं? नंद बाबा ने कहा कि देखो एक बगीचा है, उस बगीचे में माली ने बहुत तरह तरह के पुष्प लगाए, तरह तरह के पुष्प लगा के उनका पालन पोषण किया। एक दिन मालिक ने कहा, बगीचे के मालिक ने, कि सारे पुष्प तोड़ कर ले आओ। तो बताओ बगीचे के पुष्पों पर अधिकार किसका है? बगीचे के मालिक का या बगीचे के माली का? किसका अधिकार है? जोर से, माली या मालिक? जोर से, किसका अधिकार है? माली? किसको लगता है कि माली का अधिकार है और किसको लगता है मालिक का अधिकार है? हाँ, जब बगीचा मालिक का है तो पुष्प भी मालिक के हुए। माली तो केवल एक नौकर के रूप में है। ऐसे ही नंद बाबा ने कहा कि बताओ उस बगीचे का मालिक जब पुष्प मांगेगा तो पुष्प दिए जाएंगे कि नहीं? यशोदा बोली हाँ।
मालिक के पुष्प हैं तो मालिक को ही दिए जाएंगे। तो यशोदा से बाबा नंद ने कहा कि देवी, कृष्ण हमारा पुष्प नहीं था, वो तो वसुदेव देवकी का पुत्र था। हमने तो माली बनकर केवल उसकी सेवा की है। जैसे माली पुष्पों की सेवा करता है, वृक्षों की सेवा करता है, खिल जाने पर वो पुष्प पे मालिक का अधिकार होता है। यशोदा ने जब सुना कि कृष्ण हमारे पुत्र नहीं है, जरा सोचिए माँ यशोदा पर क्या गुजरी होगी जब ये सुना होगा कि कृष्ण हमारे पुत्र ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल यहां ये खड़ा हुआ कि जब आप झूठ कह रहे हैं, भाई कोई भी बाप होता तो यही ना बोलता कि भाई ये मेरा बच्चा है, आपका कैसे हुआ? पर नंद बाबा ने एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं ये मेरा है, आपका नहीं। ऐसा क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि नंद बाबा जानते थे कि वसुदेव जी कभी भी असत्य नहीं बोलते। सोचिए जरा, सत्य की कीमत क्या है? सत्य की वसुदेव जी, नंद बाबा ये बात जानते थे कि वसुदेव जी कभी भी असत्य, तो उनके सत्य, उनने जो कहा वही सत्य। देखो पहले के लोग सत्य की कितनी कदर करते थे और पहले के लोग कितनी जिम्मेदारी से कोई बात कहते थे। आज तो जिसके मुंह जो आ जाए कह देता है। इसलिए कहता हूं मैया, आप भी अपने मुंह पे ताला लगा के रखा करो और वही बोला करो जो सत्य है। बेवजह बात बात में असत्य बोलकर अपनी वाणी अपवित्र ना किया करो। असत्य बोलने से आपकी कीमत कम हो जाती है, सत्य बोलने से आपकी कीमत बढ़ जाती है। आज कलयुग है, पहले सत्य की कदर थी। पहले कीमत किसकी थी? सत्य की। आज सत्य की कदर नहीं, आज कदर है पैसे की। आज जिसके पास पैसा होगा उसी की बात सत्य मानी जाती है, चाहे उसकी बात कितनी गलत हो। सही है? आजकल तो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज के युग में सत्य की कदर कम है। जिसके पास पावर है, पैसा है, वो जो कह रहा है वही सुनना पड़ता है और उसी को सच मानना पड़ता है। सही है गलत है? प्रिय भक्तों, भगवान ने जब देवकी वसुदेव जी से मिले, नंद बाबा वापस आए, तो देवकी वसुदेव ने भगवान कृष्ण को पढ़ने के लिए उज्जैन भेज दिया। कहां भेज दिया? 64 दिन तक भगवान उज्जैन रहे और पढ़ते रहे। 64 दिन में 64 विद्याएं, 64 कलाएं भगवान ने सीखी और 64 कलाएं सीखकर भगवान वहीं पर सुदामा जी से मित्रता हुई भगवान की उज्जैन में। और जानते हैं गुरु जी को दक्षिणा में क्या दिया? गुरु सांदीपनी जी का एक बेटा था जो कि मर चुका था। तब गुरु माता ने, गुरु जी जब पूरी पढ़ाई हो गई तो भगवान ने कहा कि गुरु जी दक्षिणा क्या दूं, क्या दक्षिणा चाहिए? तो गुरु जी ने कहा कि
कुछ नहीं चाहिए। पहले के जमाने में क्या था कि पहले पढ़ने की कोई फीस नहीं होती थी। जब भगवान कृष्ण पढ़ने गए तो कोई फीस नहीं थी। पढ़ने के बाद जो आपका मन करे वो आप अपने गुरुजी को दक्षिणा स्वरूप दे सकते थे, अपनी मर्जी से, मांगा नहीं जाता। तो भगवान कृष्ण ने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या चाहिए? गुरुजी ने कहा, बेटा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर अपनी माता से पूछ लो, गुरु माता से। तो जाके भगवान ने सांदीपनी जी की पत्नी से कहा कि माता, गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? तब कहा कि आप मेरे जब से आए हो तब से ऐसा लगा कि मुझे मेरा बेटा मिल गया, इसलिए कृष्ण अब हमें छोड़कर मत जाओ। कन्हैया बोले, जाना तो पड़ेगा माँ, पर आपका पुत्र, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका पुत्र लौटाऊंगा। और गुरुजी का मरा हुआ पुत्र जो महीनों सालों पहले मर चुका था, सालों पहले मरे बच्चे के लिए भगवान यमपुरी गए। यमराज जी से कहा कि हमारे गुरुजी का पुत्र जो है वापस करो। अब गुरुजी का पुत्र भगवान से यमराज जी ने लाकर दे दिया। प्रभु ये रहा उसकी अंतरात्मा, सूक्ष्म शरीर। बाकी भगवान ने अपने बल से और उनके पुत्र का शरीर बनाया, आत्मा सूक्ष्म शरीर डाला और जीवित करके भगवान ने उनका पुत्र लौटा दिया कि गुरुजी ये रही दक्षिणा। मरे को जीवित करने की ताकत भगवान की है। सांदीपनी जी के पुत्र को जीवित किया।